जी स्टूडेंट, तो हम परसेंटेज का सॉल्व करते हैं कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व करना है। जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो परसेंटेज का फार्मूला होता है, वो यही होता है कि जो आपका पार्ट आपने फाइंड करना है उसको डिवाइड कर और नीचे रख देना है आपने होल वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये होता है सिंपल फार्मूला। ये तो हर किसी को एस्पिरेंट को आता होगा। फॉर एग्जांपल 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। 20 को ऊपर रख लिया, 80 को नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई किया, 25% आ गया। ये नीचे आपको 10 MCQs दिए हैं, ये सोल्व करें, सोल्व करके बताएं कि इनका क्या आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइंडिंग द वैल्यू। अगर पार्ट हमें फाइंड करना पड़ जाए तो फिर क्या कैसे हम करेंगे। फॉर एग्जांपल 40% ऑफ 500। तो पार्ट अगर हमने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये होगा कि परसेंटेज को होल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 40% ऑफ 500, 40 को 500 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 200। अब ये आपको 10 क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएंगे, इनको सोल्व करें। थर्ड पे आ जाते हैं फाइंड द टोटल होल। टोटल जो है ना होल अगर हमने फाइंड करना तो वो कैसे फाइंड करेंगे। होल वैल्यू का हमें बिल्कुल नहीं पता, वो एक साइड पर रख लें। पार्ट हमें पता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज पे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, 30 इज़ 20% ऑफ व्हाट। 30 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 पे डिवाइड किया, वहाँ हमारा 150 आंसर आ गया। अब ये 10 MCQs आपको दिए गए हैं, इनको सोल्व करें, सोल्व करके बताएं इनका क्या आंसर है। अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है तो फिर हम कैसे आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ जो है ना वैल्यू हो रही है वो ऊपर रखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये जो है ना परसेंटेज इंक्रीज़ होने की ये जो है ना हमारी वैल्यू निकल आएगी। फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ अ पेन इंक्रीज फ्राम 50 टू 60, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़। कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ 60 माइनस 50 कर देंगे। 60 हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो है इंक्रीज़ होने के बाद हुई है, 50 ओरिजिनल वैल्यू, तो 10 आ गई। 10 को 50 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ गया 20%। अब ये जितने MCQs हैं 10 MCQs आपको दिए हैं, ये सोल्व करें, सोल्व करके अपना आंसर फाइंड करें। आगे न्यू वैल्यू आफ्टर परसेंटेज चेंज। अगर वैल्यू चेंज हो रही है परसेंटेज के बाद, फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला क्या है, न्यू वैल्यू को एक साइड पे रखेंगे, ओरिजिनल जो है लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर प्लस हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है तो प्लस इंक्रीज़ होने के लिए, अगर जो है ना माइनस फिर लिखेंगे जब डिक्रीज़ हो रही होगी। और जो है ना 100 पे पार्ट को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अ लैपटॉप कोस्ट आर 50,000, प्राइस इंक्रीज बाय 10%। अब 10% उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है और उसकी फाइनल प्राइस बताएं कि उसकी न्यू प्राइस क्या होगी। तो डाटा को आइडेंटिफाई किया अगर स्टूडेंट, ओरिजिनल उसकी 50,000 थी, इंक्रीज़ हुई 10%। तो 50,000 हमने इंक्रीज़ वैल्यू लिख दी 1 प्लस जो कितनी जो है इंक्रीज़ हुई 10, उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा 55,000। तो आपको 10 MCQs इसके भी दिए गए हैं। इस तरह आपका परसेंटेज जो है ना ये सारा क्लियर हो जाएगा। इस तरह परसेंटेज को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें।